नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी संडे का दिन है और मैं लगी हुई हूँ अपनी सुबह के काम में। बच्चे लग रहे हैं दोनों मेरे साथ, पीहू, रूही। कृष्णा शायद उधर चला गया था सुबह ही। कृष्णा का होता है जिस दिन भी वो घर होता है, वो सुबह ही उठते ही सबसे पहले अपने पापा के ही पास जाता है। और का इतना नहीं करता जितना अपने पापा का करता है, बस सुबह उठते ही कि पापा के पास जाना है। तो ये जा रहे थे अपनी उस पे, क्या बोल लग रहा है उसे, अपनी वीडियो वगैरह के लिए जा रहे थे। पीहू के डैडी उधर ही, तो उसे भी ले गए थे। तो देखिए यहाँ पे पीहू रूही भी मेरे साथ लग रही हैं और मैं भी। मोस्टली सुबह का रूटीन यही होता है। ये ज़रूर है कि छुट्टी वाले दिन थोड़ा-सा लेट हो जाता है, बाकी अगर स्कूल में जा रहे बच्चे तो फिर अपना प्रॉपर टाइम पे हो जाता है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो सुबह 5 साढ़े 4-5 बजे उठ जाती हूँ और 8 बजे तक तीनों बच्चे चले जाते हैं। तो मेरा जो काम है वो मोस्टली 9 साढ़े 9 या 10 बजे तक, हद से हद 10 बजे तक निपट जाता है सारा का सारा। लेकिन जब बच्चे घर होते हैं तो फिर लेट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे रूम की हमने कर दी है सफाई और अब आ गए हैं बाहर और दोनों बेटियां भी मेरी लगी हुई है। तो चलिए जी फटाफट से करते हैं अपने काम पूरे। पहले साफ़ सफाई करेंगे और पीहू आज काफ़ी हेल्प कर रही थी मेरी। पीहू क्या, रूही भी। बस ये है कि रूही को थोड़ा सा ज़्यादा बताना पड़ता है, पीहू को थोड़ा सा कम बताना पड़ता है, लेकिन हो जाता है। और क्योंकि मैं रात को अपनी करके लेटती हूँ तो सुबह के टाइम इतनी मुझे नहीं भागा दौड़ी करनी पड़ती। और मैं सही में बताऊँ, मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है इस चीज़ का कि जब मैं रात को अपने काम मोस्टली करके लेटती हूँ तो सुबह को मेरी जो टेंशन है वो आधी ख़त्म हो जाती है। और अब जैसा बच्चे स्कूल जाने लगे हैं तो अब तो और ज़्यादा मेरा फोकस रहता है कि मैं रात के टाइम ही अपने जो है काम वो कर लूँ, ताकि अगले दिन जब मैं उठूँ तो बिना टेंशन के उठूँ। ये भागा दौड़ी ना हो कि क्या बनाना, क्या खाना, कैसे करना, क्या नहीं। एक आधा काम रह जाए अलग चीज़ है, लेकिन वैसे अपने जो काम है वो मेरे फिक्स हो जाते हैं और सुबह ही मैं बिल्कुल टेंशन फ्री होकर उठती हूँ। तो जी देखिए बाहर भी साफ़ सफाई कर दी है, अंदर भी कर दी है सारी साफ़ सफाई। और बस अब जब पीहू जो है वो लगा देगी झाड़ू और उसके बाद मैं लगा दूंगी पोछा। उसके बाद नहाएंगे सारे के सारे और तब तक जो है पीहू के डैडी भी आ जाएंगे और नहा धो के पीहू रूही जो है वो कान्हा जी को नहला धुला के तैयार कर देंगी। दोस्तों अब आईपीएल देखे ही नहीं बल्कि अपने ओपिनियन दे के काफी सारे प्राइज भी जीत सकते हैं, वो भी lotus365.in पे। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे जैसे कि कौन मैच जीतेगा या फिर टॉस कौन जीतेगा, और इसी तरह के 50 से भी ज्यादा क्वेश्चन में आप अपना ओपिनियन बता के काफी सारे प्राइज जीत सकते हैं। lotus365 पे जाके रजिस्टर कीजिए और पाइए 365 रुपए का बोनस। यहाँ आपको मिलता है 1 to 1 24 आवर्स कस्टमर सपोर्ट और यहाँ खेलते हैं 10 मिलियन से भी ज्यादा यूजर। यहाँ क्रिकेट के अलावा आपको 200 से भी ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं जिनमें आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं और जीत सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे प्राइज। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रौतेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा और ऐसे ही बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनके ब्रांड एम्बेसडर है। तो फिर देरी मत कीजिए और डायरेक्ट रजिस्टर कीजिए lotus365.in पे। तो जी देखिए पीहू रूही नहा के लगी थी अपने कान्हा जी को नहलाने के लिए। मैंने भी फिर पोछा लगाया। बच्चे जब तक नहा रहे थे तब तक मैंने पोछा वगैरह लगाया और उसके बाद नहा धो के मैं चली गई थी किचन में नाश्ते की तैयारी के लिए। बच्चे कान्हा जी को नहलाने धुलाने लगे थे और फिर मैं भी नहाई धोई हूँ, मतलब पोछा वगैरह लगा के। तो देखिए बस अब यहाँ पे बच्चों ने कान्हा जी को तैयार कर दिया है। पीहू के डैडी भी आ गए थे बुटीक से, मतलब अपना थोड़ा सा काम करके आ गए थे वो। और उसके बाद वो भी नहाए धोए और उन्होंने भी पूजा पाठ की। तो जल्दी हो जाते हैं काम, अगर जैसा लगे रहते हैं तो हो ही जाता है। और अगर मैं सही में बताऊँ, आजकल क्या हो रहा है कि जैसे धूप हो रखी है ना, तो मुझे ज़्यादा ठंड और ज़्यादा गर्मी दोनों से ही दिक्कत होती है। तो धूप तेज हो जाती है तो मुझे डिहाइड्रेशन जैसा फील होता है कि चक्कर से आ रहे और वो। तो इसीलिए जैसा ठंड, मतलब सुबह सुबह ही मैं काम कर पाती हूँ, उसके बाद 10-11 बजे के बाद मेरे पे काम नहीं होता, क्योंकि जितनी भी धूप सी बढ़ती रहती है ना उतना ही मेरे सिर में दर्द सा बढ़ता रहता है। तो इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं बस सुबह ही सुबह अपने काम जो है वो निपटा लूँ ठंड ठंड सी में। और उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी देर रेस्ट करती हूँ, अपनी चाय वगैरह कुछ पीती हूँ, तब जाके फिर माइंड थोड़ा सा फ्री होता है, नहीं तो दर्द सा महसूस होता है सिर में। तो खैर देखिए यहाँ पे बच्चे हैं जो उन्होंने कर ली है पूजा, पीहू के डैडी ने भी कर ली है और मैं नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में मैं बना रही हूँ ट्रायंगल पराठे हैं, अचार है, साथ में चाय है
और कान्हा जी के लिए फ्रूट वगैरह हम अरेंज करके रखते हैं, फ्रूट रखे रहते हैं, केला फ्रूट, मतलब कोई भी फ्रूट हो तो सुबह को कान्हा जी को फ्रूट दे देते हैं। उसके बाद दोपहर को जो हम बनाते हैं, अगर कोई सब्जी है जिसमें मतलब प्याज वगैरह डल रही तो दही के साथ, या चावल बना रखे तो मिठाई चावल या कुछ मतलब ऐसा करके दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पे तीनों बच्चे, पीहू, रूही भी और पीहू के डैडी करने लगे हैं नाश्ता। इसके बाद मैं भी करूँगी नाश्ता अपना। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। कई दिन से क्या चल रहा है कि जैसे कहीं भी हमें जाना होता है ना, तो कपड़े वगैरह जो है शॉर्ट पड़ जाते हैं। इंदु के पास कपड़े इतने हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कम है। कम क्यों है कि जैसे बनवाते हैं तो 1 या 2 पीस बनवाते हैं, चलो भाई बनाओ, आप 2 तो बनाते ही नहीं। हाँ। तो आज क्या हुआ कि मैंने भी ये सोचा, मैं तू पहले अपने कपड़े ही बनवा ले, फिर बाद ये जो सुनने को मिलता है ना, मैं क्या पहनूं, जहाँ ये बोलती है ना क्या पहनूं, बस वहीं पर ये मन करता है कि अभी ले आऊँ कहीं से ना उठा के फटाफट 20-25 सूट। तो ये कह रही थी कि मेरे पास इकट्ठे हो रहे काफ़ी, उन्हें बना दो। तो इसने देखिए पिटारा अपना खोल लिया है। और यहाँ पे साड़ियाँ रहने थे, साड़ियाँ अगले हफ्ते, इस हफ्ते में तेरे सारे सूट ही बनाऊंगा। इस हफ्ते नहीं, कल को ही बनाऊंगा। शादी का सूट है, ये बन जाएगा क्या वजह? एक ही बच रहा मेरे पे, बाकी तो सारे। अरे ये तो रहने किसी को दे देंगे। हाँ जी, नहीं सुंदर है, सिल्क का खोल का तो देखा ही। हट जा भाई, हट जा, मैं दिखाऊंगी। शादी का भी सूट अब तक बचा रखा है, ये सिल्क टसर सिल्क है ना ये। और तू हट जा, तुझे अलग से क्या ले? वो सर्दियों के नहीं, ये सर्दियों के कपड़े नहीं, सर्दियों के नहीं पहनते। अच्छा चश्मा कहाँ है? दूसरा कहाँ है? यही सूट है मेरे, तो बहुत सारे होने चाहिए। इतने सही कैसा रहेंगे? आपने मेरे सूट खर्च कर दिए क्या? हाँ, मैं तो खर्च में ही पहनूं है। ये तो अभी मैं लाई, ये पहले ही यही है। अच्छा, मैंने 1 2 3 इनमें से बनवा लिए पहले। हाँ चलो। तो ये ग्रे कलर वाला भी बहुत अच्छा, मैं सारे ही बनवा ले, तो एक तरफ करो। सारे ही बनवाऊंगी मैं, क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? अरे 1 2 हो रहे हैं, वो जो फैब्रिक लेकर अलग। तो जी देखिए यहाँ पे जितने भी सूट हैं ये मैंने सारे इनको दिखा दिए हैं। आप लोगों के साथ भी कल शेयर किया था, पूरा पिटारा खोल दिया था। और एक लेडीज का ये है, ज्वेलरी हुई, सूट हुए, कपड़े हुए, तो उसके पास कभी पूरे नहीं होते। वो हमेशा यही बोलती है कि क्या पहनूं, मेरे पास नहीं है। मोस्टली के साथ होता है कुछ। देखिए सबका अपना अपना होता है, मैं यूँ भी नहीं कह रही कि हाँ हर एक औरत का ही है, लेकिन मोस्टली के साथ ये होता है। तो यहाँ पे जितने भी सूट हैं उनका हम दोनों डिसाइड कर रहे हैं कि किसका क्या बनाना है, किसकी प्लाजो, किसकी सलवार, या किसकी मतलब बाजू कैसी रखनी है या क्या करनी है। तो मोस्टली जो गले हैं वो मैं बंद ही डालती हूँ, बहुत कम ऐसे गले हैं जो कि मैं ओपन डालती हूँ। लेकिन इनमें से जितने भी सूट हैं उन सबके गले जो है वो बने हुए हैं कढ़ाई वगैरह से, तो इनके गलों की तो दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी जो है प्लाजो वगैरह, आप मुझे पूछ भी रहे थे कि दीदी जो आप सलवार कम डालते हो। हाँ जी, मैं सलवार थोड़े से कम डालती हूँ। मैं ज़्यादातर प्लाजो, पैंट प्लाजो या लेगिंग वगैरह पहनती हूँ, क्योंकि मुझे उनमें ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है सलवार के बजाय। लेकिन अब जितने भी ये सूट थे तो मैंने सोचा है कि उनको मैं सलवार बनवाऊंगी उनकी भी। लेकिन जब भी बन जाएंगे आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि उनमें कैसे कैसे मैंने क्या बनवाया, किस चीज़ के साथ और किस तरीके से डिजाइनिंग की। तो जी देखिए कपड़े लेके पीहू के डैडी तो चले गए थे, और उसके बाद मैं लगी हूँ अपने काम पे। तो ये नाश्ते के बर्तन पड़े हैं। जैसे मैं नाश्ता कर लेती हूँ, आपको पता ही है कि खाना खाने के बाद या नाश्ता कुछ भी मेरे पे काम नहीं होता, तो मैं फिर नाश्ता करके थोड़ी सी देर लेट गई थी। तो और उसके बाद बस ये नाश्ते के बर्तन थे। फिर मैंने सोचा कि चलो मशीन भी लगा ही लेती हूँ, इधर किचन का काम करूँगी मैं, तब तक जो है कपड़े भी धोए जाएंगे। तो उधर मैं मशीन लगा के आ गई थी, और इधर जो है मैं अपना किचन के बर्तन वगैरह करने लगी। और ये जो रूही ले रही सांप सा, ये पीहू के डैडी ने बनाया था खिलौना टॉयज। लेकिन मैं सही में बताऊँ, मैं अपने घर में इस तरीके के टॉयज नहीं रखती, और मैं इनको भी मना कर रही थी। मैंने कहा घर में इस तरीके के जो पक्षियों के या जानवर वगैरह के या सॉफ्ट टॉयज जो हैं वो मैं नहीं रखती। उसका कुछ कारण है, तो मैं उन्हें नहीं रखती अपने घर में। तो मैं इन्हें बोल रही थी, मैंने कहा ये वाली चीज़ें घर में नहीं लेके आनी। आपने घर में भी मेरे देखा होगा कि आपको कोई भी 100 पीस ऐसा नहीं मिलेगा कि कहीं उसमें कोई जानवर है, कोई पक्षी है, या कोई ऐसी चीज़ है जो मतलब नहीं होनी चाहिए। तो उसका मेरा अपना एक रीज़न है, मैं अपने घर में इस तरीके की चीज़ें नहीं रखती। हालांकि यहाँ पे कुछ इतना है भी नहीं जो मैं करूँ, लेकिन अगर मैं कभी लेती भी हूँ तो मैं अवॉइड करती हूँ इन चीज़ों को लेना जिसमें कि कोई पक्षी हो, कोई जानवर हो, कोई मतलब अच्छी सी तस्वीर नहीं है।
तो जी देखिए, दोनों काम मैं कर ले रही हूँ, इधर बर्तन भी कर रही हूँ, उधर बीच-बीच में जाके कपड़े भी देख रही हूँ। तो औरत एक मल्टी टैलेंटेड मल्टीटास्कर ले होती है कि वो एक टाइम पे कई-कई काम पकड़े रखती है। और मैं आपको सही में बताऊँ, जो काम होते हैं ना, वो ना टेंशन की तरह होते हैं। अब आप सोचेंगे कि टेंशन की तरह कैसे, मतलब जब काम फैला रहता है, मतलब जब तक हम काम करना नहीं शुरू करते तो हमें वो मतलब ऐसा लगता है कि भाई बहुत सारा काम पड़ा, बहुत सारा काम पड़ा, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन जब हम उसका बहुत ही आराम से, मतलब रिलैक्स होकर माइंड से अपने काम को देखते हैं, फिर उसे करते हैं कि नहीं यहाँ से हम शुरू करेंगे और ऐसे ऐसे करके हम करना शुरू करेंगे तो काम एकदम से मेंटेन हो जाएगा। और होता भी है। आप कभी देख लीजिए, जिस काम को देख के हम अक्सर घबराते हैं ना कि हाँ बहुत सारा काम पड़ा है, कैसे होगा, अगर हम ठंडे दिमाग से शांति से एक तरफा काम लेके चले तो बिल्कुल ईजी हो जाता है। सेम वही है टेंशन का भी, जो परेशानियां होती है, टेंशन होती है, कुछ एक को छोड़ दे तो हमें वो, जब तक हम उसका नहीं देखते, उसे अच्छी तरीके से ठंडे दिमाग से या मतलब फ्री माइंड से हम नहीं सोचते कि क्या है, तब तक ऐसा लगता है कि टेंशन बहुत बड़ी है, पता नहीं कितनी बड़ी, कैसे होगा कैसे नहीं। लेकिन जब हम ठंडे दिमाग से सोचना शुरू करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि नहीं यार, कुछ भी टेंशन नहीं थी, ये तो बहुत ईजी सी है, कैजुअल सी चीज थी जो कि हो रही। ये सिर्फ हमारी सोच का फर्क हो जाता है कि अब हम चीज को किस तरीके से देखते हैं। आपने कभी भी देखा होगा कि मैं काम ना बहुत आराम से करती हूँ। मैं कभी काम की टेंशन नहीं लेती क्योंकि मुझे पता है कि मैं कर लूंगी। टेंशन, मैं काम ज्यादातर जो सफाई वगैरह का है, क्लीनिंग का है मेरा, जैसे मैं सामान वगैरह खिसकाती हूँ, सरकाती हूँ, वो काम मैं तब करती हूँ जब मुझे टेंशन होती है। अदरवाइज मैं ये काम जल्दी सी नहीं करती। सिलहन वाला एक रीजन है कि सिलहन है घर में। दूसरा, मैं, अगर आपको लग रहा कि मैं जल्दी जल्दी से ये सामान को इधर से उधर खिसका रही, तो उसका एक सीधा सा कारण है कि मैं टेंशन में हूँ उस टाइम, और अपनी टेंशन, अपना जो माइंड का प्रेशर है, उसे रिलीज करने के लिए मैं वो ये काम करती हूँ जिनमें कि मेरी एनर्जी लगे, और जिनसे कि मतलब जो एनर्जी, गुस्सा अंदर है या मान लीजिए कोई परेशानी है, तो जब मैं उन सामान को इधर से उधर करती हूँ, तो जितनी एनर्जी हम उस सामान को इधर उधर करने में करते हैं ना, तो मेरा उतना ही, मतलब मेरी परेशानी, मेरी टेंशन उतनी ही कम होती रहती है। तो मैं ज़्यादातर आपको, मैं हमेशा बताती भी हूँ कि मैं जब टेंशन में होती हूँ तब मैं ये काम करती हूँ, वो सिर्फ इसीलिए ताकि जो मेरी एनर्जी है उसे मैं सही जगह सही जगह यूज करूँ, ना कि भाई गुस्से में बैठी, भाई खून फूक रही, अपना गुस्सा हो रही, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। होता है ऐसे भी, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, पर मोस्टली मेरा रहता है कि जब भी मैं परेशान होती हूँ या मैं टेंशन में होती हूँ, तो मैं अपनी उस टेंशन, अपनी उस परेशानी का जो काम है उसे मैं ऐसी जगह लगाती हूँ कि मेरा काम भी हो जाए और मुझे, मतलब मेरी जो टेंशन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर सामान को इधर उधर करती हूँ जब मैं परेशान होती हूँ। तो जी, कुछ मेरे लॉजिक हैं जो मैं अपनी लाइफ में यूज करती हूँ, और इनसे मैं सही में बताऊँ, मेरी 100 में से 80% मेरी टेंशन इसी तरीके से दूर हो जाती है। 20% जो बचती हैं वो थोड़े टाइम के बाद हो जाती हैं। तो बाकी मैं ना काम की टेंशन लेती, ना वैसे किसी चीज़ की। कई बार मैं जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं उनसे परेशान हो जाती हूँ मैं, लेकिन उसका भी ये होता है कि मैं बीच में 1-2 दिन का अपना ब्रेक ले लेती हूँ, अपने माइंड को फ्री करना, क्योंकि मेरा खुद का ऐसा मानना है कि आप काम में किसी में भी तब तक सफल नहीं हो सकते, या कोई भी काम आप अच्छी तरह तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आप उस काम को पूरे मन से, पूरे फ्री माइंड से ना करते हो। जब तक आपके माइंड में कुछ भी चलता रहेगा या कुछ भी होगा, आप अपना 100% नहीं दे सकते। तो जी, ये मेरे छोटे छोटे से टोटके हैं जो मैं अपनी रियल लाइफ में फॉलो करती हूँ, और मैं बहुत आराम से अपने काम को लेके चलती हूँ। ये नहीं कि भाई हुआ मचा दिया कि ये काम पड़ा, ये नहीं हुआ। मुझे पता है कि काम मुझे करना है, मैं उसे लेके चलूँगी तो वो आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है। तो जी देखिए, खैर कपड़े वगैरह धो दिए थे मैंने, उसके बाद पीहू ने चाय बना दी थी मेरे लिए, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं काम करने के बाद चाय ज़रूर पीती हूँ। उसके बाद फिर ये हो गया था शाम का टाइम, बीच में मैंने किया रेस्ट, क्योंकि कपड़े धोने के बाद मुझे थकान बहुत हो जाती है, तो मैंने रेस्ट किया। दोपहर को बच्चों के लिए मैगी बना दी थी, सुबह पराठे बनाए थे, तो पीहू के डैडी ने दोपहर में सलाद ले लिया था, क्योंकि सुबह ही हैवी डाइट सी हो गई थी उनकी, तो उन्होंने नहीं खाया था। बच्चों ने मैगी खा ली थी, और मेरा भी ये था कि मैंने भी सैलेड वगैरह खा लिया था। रात के टाइम मैं बना रही हूँ, मिक्स दाल बनाई है मैंने। तो पीहू के डैडी को ज़्यादातर पसंद दाल ही है, या दाल ही खाते हैं वो ज़्यादातर। अगर उनसे कुछ भी पूछो कि क्या बनाना पीहू के डैडी, तो वो आराम से एक ही चीज़ कहते हैं कि दाल बना ले। तो मैं दाल ही, एक टाइम तो मोस्टली हमारे यहाँ बनती ही है दाल, कभी होता है कि नहीं बनती। हमारे यहाँ, मेरे मायके वाली साइड, ससुराल वाली साइड, या यहाँ पे भी हम देखें तो दाल हम लोग ज़्यादातर खाते हैं।
तो देखिए जी, खाना वगैरह खा के यहाँ पे मैंने कर दिया है बर्तन साफ़, और उसके बाद पीहू ने जो है वो काट दिए थे फ्रांसबीन वगैरह जो सुबह की थी। बच्चों के खाने की तैयारी सारी जितना भी था वो सारा मैंने रात को ही निपटा दिया। तो और मैं आपसे भी यही बोलूँगी कि आप अपनी सुबह की तैयारी अगर रात से ही शुरू कर दें तो अगले दिन आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहेंगे। और जितने भी मैंने आपको ये टोटके बताए हैं इन्हें आप फॉलो करके देखिए, और यकीन मानिए आप अपनी जीवन में आधे से ज़्यादा टेंशन्स को जो है वो भूल जाएंगे या वो ख़त्म हो जाएंगी। तो जी काम निमट गया मेरा सारा, खाना पीना सारा हो गया, और बस अब करने हैं लेटने की तैयारी। बेटे दूध कितने पैकेट लाई थी पीयू तब? 2 रखे है ना? एक पैकेट रखा। हाँ मतलब है ना, एक पूरा लग गया, बच रहा होगा ना सुबह के लिए? बिल्कुल जरा सा बच रहा। हाँ बहुत है, वो तुम्हारे पीने का हो जाएगा, ये उसका हो जाएगा, ज़्यादा रख भी नहीं सकते ना, फ्रीज नहीं चल रहा। तो जी चलिए लेटेगी। चलो बेटे लेटो अपने रूम में, सुबह को जाना है स्कूल बच्चों को। कृष्णू कृष्णू चलो बेटे सुबह ही उठना फिर 5 बजे। कृष्णा आओ, मैं जा रही। चलिए जी लेटते हैं, टाइम बज गए हैं 10, पूरे 10 बज रहे हैं, जैसा कि घड़ी 10 मिनट आ गया है। चलो बेटे इसे सांप को रख दे, कभी रात को डरती फिरे इससे बेटे। चलिए जी जो छोटी मोटी सी सफाई है अभी मैंने कर दी है, चलते फिरते ही यही लेटोगे बेटे, अपने रूम में लेटो। चलो बाबू रूम में लेटो, नहीं तुम यहाँ टीवी चलेगा सोने के नहीं, रूम में लेटो, सुबह को फिर उठा लिया जाएगा। नींद आती है। चलिए जी बस फिर इस वीडियो को मैं रोकती हूँ यहीं पे ही, सुबह को उठना है जल्दी, फिर और बहुत सारे काम है, सब्जी वगैरह काट के रख दी सुबह के लिए, सारी चीज़ें रेडी हैं। चलिए बस फिर मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, राधे राधे, बाय बाय।